सफाई को टालने की आदत कैसे छोड़ें और इसे खुशी व सुकून का अनुभव कैसे बनाएं? कभी कभी ये एहसास होता है, मन में आता है, आज तो पूरे घर को चमका दूंगी, पर जैसे ही झाड़ू उठाते हैं, बस शरीर ढीला पड़ जाता है। मन कहता है, अरे छोड़ो, कल कर लूंगी। फिर अगले दिन वही हाल, घर थोड़ा और बिखरा और मन थोड़ा और थका हुआ। साफ घर सबको अच्छा लगता है, पर जब मन ही भारी हो, तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, समझ ही नहीं आता। असल में सफाई करने की ताकत शरीर से नहीं आती, वो आती है मन से, और आती है मन सही। जब मन सही हो जाए तो सफाई ध्यान बन जाती है, थकान नहीं देती, उल्टा ऊर्जा देती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द ज्योति रेनवाल में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपने कौन सा तरीका अपनाया। तो चलिए आज बात करते हैं कैसे सफाई को बोझ नहीं बल्कि खुशी और सुकून की प्रक्रिया बनाया जाए। क्योंकि जब घर साफ होता है तो सिर्फ फर्श नहीं, हमारा मन भी चमक उठता है। हम सोचते हैं कि सफाई एक बड़ा काम है और यही सोच इसे एक बोझ बना देती है। हम एक साथ पूरे घर की सफाई करने का सोचते हैं और वहीं हार मान लेते हैं। सफाई को टालने की सिर्फ दो बड़ी वजह हैं। पहला, परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद। हम सोचते हैं कि जब तक हमें 4 घंटे का खाली समय नहीं मिलेगा तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। और दूसरा, ओवरवेल्म, अभिभूत हो जाना, बहुत ज्यादा काम एक साथ दिखना। इन दोनों से लड़ने के लिए हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। कहानी। एक दिन राधा सुबह उठी तो घर थोड़ा बिखरा हुआ था। टेबल पर कपड़े, फर्श पर धूल और रसोई में बर्तनों का ढेर। वो मन ही मन बोली, उफ, रोज रोज यही काम, सफाई, झाड़ू, कपड़े, कब तक। थोड़ी देर बाद उसकी 7 साल की बेटी आई और बोली, माँ, आज घर इतना गंदा क्यों है? लगता है लक्ष्मी जी नाराज हो गईं। राधा मुस्कुराई, पर बेटी की बात उसके दिल में उतर गई। वो झाड़ू उठाकर सफाई करने लगी, पर इस बार उसने सफाई को डेली काम नहीं बल्कि पूजन समझकर किया। हर कोने में झाड़ू लगाते वक्त उसने मन में कहा, जैसे मैं घर की धूल हटा रही हूँ, वैसे ही मैं अपने मन की थकान और नकारात्मकता भी मिटा रही हूँ। थोड़ी देर में घर चमक उठा, दीवारों पर जैसे रोशनी लौट आई और मन में एक अजीब सी शांति भर गई। बेटी फिर आई और बोली, माँ, देखो, अब तो घर में सच में लक्ष्मी जी आ गईं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जब मन और घर दोनों साफ रहते हैं तभी लक्ष्मी जी टिकती हैं। घर की सफाई के लिए मोटिवेशन बनाए रखना मुश्किल तो लगता है, लेकिन कुछ आसान और मन को छूने वाले तरीकों से ये बहुत सुखद बन सकता है। सफाई सिर्फ शारीरिक काम नहीं होती, वो ऊर्जा का काम है। इसलिए जब मन थका हुआ होता है तो शरीर भी साथ नहीं देता। लेकिन अगर तुम सही भावना और दृष्टिकोण से सफाई को देखो तो वही थकान खुशी और ऊर्जा में बदल जाती है। तो अब आते हैं सबसे असरदार समाधानों पर। इन्हें अपनाएंगे तो सफाई सच में ध्यान बन जाएगी। टेक्निक 1, 5 मिनट का नियम, द 5 मिनट रूल। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। खुद से कहिए कि आप सिर्फ 5 मिनट ही काम करेंगे। इस छोटे से कमिटमेंट से आपका मन तुरंत हाँ कर देगा। अक्सर 5 मिनट पूरे होने के बाद आप खुद ही अगला 10 मिनट और करना चाहेंगे। यही है इस नियम की जादूगरी। टेक्निक 2, निकासी का महत्व। सफाई सिर्फ चीजों को सही जगह रखने का नाम नहीं है, ये उन चीजों को हटाने का नाम है जिनकी आपको जरूरत नहीं। हर बार जब आप कूड़ेदान खाली करते हैं तो समझिए आप अपने मन से भी थोड़ा बोझ हटा रहे हैं। टेक्निक 3, सफाई को सेवा समझो, ना कि काम। जब तुम सोचती हो मुझे सफाई करनी है तो दिमाग उसे ड्यूटी समझता है, पर अगर तुम सोचो मैं अपने घर की सेवा कर रही हूँ, यहाँ देवी लक्ष्मी का वास है, तो सफाई भक्ति बन जाती है, बोझ नहीं। ऐसा सोचो कि तुम घर को माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार कर रही हो, मन अपने आप खिल उठेगा। तकनीक 4, सफाई के समय अपनी ऊर्जा बढ़ाने के उपाय। सफाई को मी टाइम बनाएं। सफाई को दंड या सजा मत समझिए। सफाई के पहले ये 3 छोटे रिचुअल अपना लो।
1. ये वो समय है जब आप हेडफोन लगाकर अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुन सकते हैं या मंत्र या भक्ति संगीत चला सकते हैं। जब हाथ काम कर रहे हो और मन शांत संगीत सुन रहा हो तो सफाई अपने आप ध्यान बन जाती है। 2. एक गिलास गुनगुना पानी या नींबू पानी पी लो, शरीर को एनर्जी देगा। 3. बोलो, मैं अपने घर को प्रेम और प्रकाश से भर रही हूँ। ये 10 सेकंड की तैयारी पूरे मूड को बदल देती है। तकनीक 5. माइक्रोटास्किंग। छोटे लक्ष्य रखो, पूरा घर नहीं, सिर्फ एक कोना। बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। थकान की सबसे बड़ी वजह है सब कुछ एक साथ करने की कोशिश। एक दिन बस एक ही काम तय करो, जैसे आज सिर्फ मंदिर साफ करना, कल सिर्फ ड्रेसिंग टेबल, आज सिर्फ आप अपने जूतों की रैक को व्यवस्थित करें, कल सिर्फ डाइनिंग टेबल साफ करें। इससे आपके मन को लगता है कि हाँ, ये तो बहुत छोटा सा काम है। जब वो हिस्सा चमकेगा तो एक संतोष महसूस होगा, वही तुम्हारा नेक्स्ट डे का मोटिवेशन बन जाएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर कविता ने बताया कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर सही करती है। ये उसका पहला सफल काम होता है। इस छोटी सी जीत से उसे इतनी ऊर्जा मिलती है कि बाकी दिन के काम आसान लगने लगते हैं। एक साफ बिस्तर इसका दिन की एक सफल शुरुआत। तकनीक 6. सफाई ध्यान बन सकती है। सफाई के हर मूवमेंट को मेडिटेशन मानो। जब झाड़ू लगाओ तो कल्पना करो कि हर झाड़ू के साथ मैं अपने मन की थकान मिटा रही हूँ। जब कपड़े तह करो तो सोचो मैं अपने विचारों को भी व्यवस्थित कर रही हूँ। धीरे धीरे सफाई एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया बन जाएगी, ना कि थकाने वाली। तकनीक 7. सफाई के बाद खुद को इनाम दो। थोड़ी देर संगीत सुनो, चाय पियो या खुद को शाबाशी दो। तुम्हारा मन समझेगा, मैं मेहनत करती हूँ और मुझे खुशी मिलती है। धीरे धीरे दिमाग इसे खुशी से जोड़ना शुरू कर देगा, थकान से नहीं। तकनीक 8. एक मंत्र याद रखो, साफ घर, साफ मन, साफ किस्मत। हर बार जब मन ना करे ये वाक्य दोहराओ, क्योंकि सफाई सिर्फ धूल हटाना नहीं, वो भाग्य की राह साफ करना है। सफाई को ध्यान में बदलने वाली 5 मिनट की एफर्मेशंस, आप इन्हें सुबह सफाई शुरू करने से पहले या करते वक्त सुन सकती हो। ये वाक्य आपके मन में खुशी, शांति और ऊर्जा जगाएंगे। सफाई ध्यान एफर्मेशंस मन से बोलो या धीरे धीरे सुनो। मैं अपने घर को नहीं, अपने मन को भी साफ कर रही हूँ। हर झाड़ू के साथ मैं थकान, गुस्सा और चिंता मिटा रही हूँ। मेरा घर ईश्वर का मंदिर है। मैं हर कोने को प्रेम और प्रकाश से भर रही हूँ। जैसे मैं धूल साफ करती हूँ, वैसे ही मैं नकारात्मक ऊर्जा हटाती हूँ। मेरे घर में अब शांति, समृद्धि और पवित्रता का वास है। सफाई मेरे लिए बोझ नहीं, ये मेरा आत्मिक ध्यान है, जिससे मेरा मन भी हल्का होता है। मैं आभारी हूँ कि मुझे ऐसा घर मिला जहाँ मैं प्रेम, व्यवस्था और सुगंध फैला सकती हूँ। मेरा हर कदम लक्ष्मी जी के स्वागत जैसा है। हर चमकता कोना मेरी भक्ति का प्रतीक है। जब मेरा घर साफ होता है तो मेरी सोच और किस्मत दोनों चमकने लगती हैं। मैं अपने घर से कहती हूँ, तू मेरा आश्रय है, मैं तुझे प्रेम से संवारती हूँ। अंत में धीरे बोलो या महसूस करो, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो। मैं प्रकाश हूँ, मेरा घर प्रकाश है। देखिए, सफाई सिर्फ झाड़ू लगाने या चीजें सजाने का काम नहीं है। ये हमारे मन, विचार और ऊर्जा को पवित्र करने की प्रक्रिया है। जब आप प्रेम से सफाई करते हैं, हर कोना, हर दीवार, हर चीज आपके भाव को सोख लेती है और फिर वही घर आपकी ऊर्जा का आईना बन जाता है। थकान तो हर काम में होती है, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ये सफाई सिर्फ घर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को जगाने का साधन है, तो थकान मिट जाती है और जगा लेती है एक मीठी सी सुकून भरी खुशी। याद रखिए, जहाँ सफाई है वहाँ सुख है, जहाँ व्यवस्था है वहाँ लक्ष्मी का वास है। तो अब जब भी मन न करे, बस ये एक वाक्य दोहराइए, मैं अपने घर को नहीं, अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूँ। जब घर साफ होता है तो सिर्फ फर्श नहीं, हमारा मन भी चमक उठता है। हमें अपने आसपास की शांति महसूस होती है और यही शांति हमें और ऊर्जा देती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी,
थोड़ा भी मोटिवेशन दिया कि हाँ, मैं आज सफाई शुरू कर सकती हूँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं अपने घर को प्रेम से सजाऊंगी। और अगर आप चाहती हैं कि ऐसी ही ऊर्जा, भक्ति और सकारात्मकता आपके हर दिन में बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने परिवार और सहेलियों के साथ शेयर करें। हाँ दोस्तों, अपने घर में ही नहीं, अपने आसपास भी सफाई रखें। आपका दिन शुभ हो।